दोस्तों, लोग कहते हैं एक दिन मैं कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी मेहनत कहती है सब्र रख, एक दिन सब कुछ होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ निसिम एजकील की बायोग्राफी एंड वर्क्स को। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से निसिम एजकील की बायोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस पर आपको निसिम एजकील के MCQ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ निसिम एजकील। तो सबसे पहले निसिम एजकील की बर्थ को जान लेते हैं। 16 दिसंबर 1924 बॉम्बे, महाराष्ट्र। निसिम एजकील का जन्म 16 दिसंबर 1924 में बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी डेथ के बारे में जानते हैं। 9 जनवरी 2004, एज्ड 79, मुंबई, महाराष्ट्र। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2004 मुंबई, महाराष्ट्र में 79 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब इनके पेरेंट्स पर एक पॉइंट देखते हैं। हिज फादर नेम वॉज मोसेस एजकील। इनके पिता का नाम मोसेस एजकील था, जो प्रोफेसर थे बॉटनी के। ध्यान रखिएगा, इनके पिता बॉटनी के प्रोफेसर थे और किस कॉलेज में थे? विल्सन कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे। एंड हिज मदर वॉज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। और इनकी माँ अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल थी। अब इनकी मैरिड लाइफ के बारे में जानते हैं। डेजी जैकोब इन 1952। निसिम एजकील की शादी डेजी जैकोब के साथ 1952 में हुई थी। अब इसके बाद निसिम एजकील के ऑक्यूपेशन पर नज़र डालते हैं। ही वॉज एन इंडियन जूइश पोएट। ध्यान रखिए, यह एक इंडियन जूइश पोएट थे, प्लेराइट नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे, एंड एडिटर संपादक थे ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। दोस्तों, कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। निसिम एजकील इज कॉल्ड। निसिम एजकील को पुकारा जाता है किसके रूप में? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। निसिम एजकील ग्रेजुएटेड विद हिज बैचलर्स डिग्री इन 1947। 1947 में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट किया था। ही वेंट टू इंग्लैंड। यह इंग्लैंड चले गए फॉर स्टडी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। इन 1952, 1952 में हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इनकी पोइट्री का जो पहला कलेक्शन आया 1952 में आया, और पहले कलेक्शन का जो नाम था ए टाइम टू चेंज, वॉज पब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड किया गया बाय फॉर्चून प्रेस, फॉर्चून प्रेस के द्वारा। यानी 1952 में निसिम एजकील की पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन आया, जिसका नाम ए टाइम टू चेंज था, जो पब्लिश्ड हुआ बाय फॉर्चून प्रेस के द्वारा पब्लिश्ड हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन 1953, 1953 में हिज सेकंड पोइट्री कलेक्शन। इनके पोइट्री का जो सेकंड कलेक्शन था, जिसका नाम था 60 पोएम्स। ध्यान रखिए, 1953 में इनके पोइट्री का सेकंड कलेक्शन आया, और उस सेकंड कलेक्शन का नाम था 60 पोएम्स। इन 1965, यानी 1965 में हिज एनोदर पोइट्री कलेक्शन। इनका एक और पोइट्री का कलेक्शन आया, जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। इन दिस पोइट्री कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम, ये जो पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम द एग्जैक्ट नेम है, इट कंटेन्स 20 पोएम्स। इसमें 20 पोएम्स थीं।
द मोस्ट फेमस पोयम इन द कलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट नेम, यानी एग्जैक्ट नेम की जो सबसे फेमस पोयम थी उसका नाम था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ध्यान रखिए, निसीम एचकेएल का जो पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम द एग्जैक्ट नेम है, उसकी सबसे फेमस पोयम का नाम था द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इनके कुछ अवार्ड्स देखते हैं जो निसीम एचकेएल को दिए गए। इन 1974 1974 में ही वॉज इनवाइटेड, इनको इनवाइट किया गया बाय यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम, यानी इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इनको 1974 में इनवाइट किया गया। इसके बाद एक और अवार्ड जो इनको मिला इन 1975 में ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया चले गए एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर के रूप में 1975 में निसीम एचकेएल ऑस्ट्रेलिया चले गए। कुछ और अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए, उसको भी देखते हैं। फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, इनका एक पोइट्री कलेक्शन था जिसका नाम लेटर डे शाम था। ही वॉज ऑनर्ड, इनको सम्मानित किया गया विद साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 1983 में। दोस्तों ये पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिए। 1983 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद एक और अवार्ड है जो इनको मिला इन 1988 में ही वॉज ऑनर्ड, इनको सम्मानित किया गया विद पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा 1988 में निसीम एचकेएल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। निसीम एचकेएल बिलोंग टू जूइश कम्युनिटी, जो निसीम एचकेएल थे वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दोस्तों जूइश का मतलब यहूदी होता है। नोन एज बेन इज़राइल, ध्यान रखिए इनको बेन इज़राइल के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। निसीम एचकेएल बिलोंग्ड टू जूइश कम्युनिटी, इनको ये जूइश कम्युनिटी से इनका संबंध था। नोन एज बेन इज़राइल, और इनको बेन इज़राइल के रूप में जाना जाता था। निसीम एचकेएल वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, निसीम एचकेएल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ऑफ इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ही रोट ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी को लिखा। द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था ए थाउजेंड फेलर। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम दोबारा सुनिए, ए थाउजेंड फेलर। ही इज सेड द पोएट ऑफ अर्बन लाइफ, दोस्तों इनको पोएट ऑफ अर्बन लाइफ भी कहा जाता था। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द सेंट्रल थीम ऑफ निसीम एचकेएल्स पोइट्री, निसीम एचकेएल पोइट्री की जो सेंट्रल थीम थी वो थी एलिनिएशन। दोस्तों एलिनिएशन का मतलब होता एलगाव, एकांत। ही सफ़र्ड फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज, ये अल्जाइमर डिसीज से सफ़र कर रहे थे एंड पास्ड आउट, और इसी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ही वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ क्वेस्ट, क्वेस्ट एक मैगज़ीन का नाम है, ये इसके फाउंडिंग एडिटर बने इन 1954 में। इन 1969 में एट द राइटर्स वर्कशॉप ही पब्लिश्ड 3 प्लेज, इनके 3 प्ले पब्लिश्ड हुए। पहला प्ले है नलिनी, दूसरा प्ले है मैरिज पोयम, और तीसरा प्ले है द स्लीप वॉकर्स। ध्यान रखिए इनके 3 प्ले पब्लिश्ड हुए 1969 में एट द राइटर्स वर्कशॉप में। पहला नलिनी, दूसरा मैरिज पोयम, तीसरा द स्लीप वॉकर्स। अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं।
इन 1976 में ही ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरूज़ पोइट्री। इन्होंने 1976 में जवाहरलाल नेहरू की पोइट्री को ट्रांसलेट किया फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, यानी इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट किया था। हिज क्रिटिकल आइडियाज़ आर मेनली इन्फ्लुएंस। इनके जो क्रिटिकल आइडियाज़ थे वो प्रभावित हुए बाई टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा प्रभावित हुए। लिंडा हैस कॉल्ड निसीम एजकिल। लिंडा हैस ने निसीम एजकिल को क्या कहा? ए पोएट ऑफ द बॉडी। तो इन्होंने अ पोएट ऑफ द बॉडी कहकर इनको पुकारा। तो दोस्तों ये थी निसीम एजकिल की बायोग्राफी और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।